नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और इस चैनल पर हम लगातार नौकरी से संबंधित एम्प्लॉयमेंट नोटिस जितने भी हैं भारत सरकार के या राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर जो जारी किए जाते हैं वो पब्लिश करते रहते हैं और प्रसारित करते रहते हैं। आज फिर एक नए जॉब के नोटिफिकेशन के साथ हम हाजिर हुए हैं, जो कि राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी श्रीनगर जम्मू कश्मीर द्वारा 3 जुलाई 2020 को यह नोटिफिकेशन भर्ती के लिए जारी किया गया है। इस रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस रहेगा वो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा और कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हैं वो आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब आपको दिखाई पड़ रही होंगी। सबसे पहले स्टेनो ग्रेड 3 की एक वैकेंसी, असिस्टेंट अकाउंटेंट की एक है, असिस्टेंट वार्डन की भी एक है, मशीन मैकेनिक के लिए भी एक वैकेंसी है, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए एक वैकेंसी, जूनियर असिस्टेंट की दो वैकेंसी हैं और लैब असिस्टेंट एफडी की एक वैकेंसी, लैब असिस्टेंट एफसी की एक वैकेंसी, लैब असिस्टेंट आईटी के लिए एक वैकेंसी और बस ड्राइवर की भी एक वैकेंसी और एमटीएस की 7 वैकेंसी हैं और 7 वैकेंसीज में 5 जनरल श्रेणी के लिए हैं, एक एससी के लिए और एक ओबीसी के लिए। कुल मिलाकर ये 18 पद का विज्ञापन जारी किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। और जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.nift.ac.in/श्रीनगर पर जाकर आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर पाएंगे। बात करते हैं क्वालिफिकेशन और एज की। स्टेनो के लिए ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए और शॉर्ट हैंड में आपकी 80 वर्ड पर मिनट और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। और बात करें एज लिमिट की स्टेनो के लिए तो 21 से 25 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए भी ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑपरेशन लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और 2 साल का आपका अनुभव होना चाहिए ऑडिट और अकाउंट्स में। और 21 से 40 वर्ष के बीच के कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। असिस्टेंट वार्डन के लिए भी ग्रेजुएशन जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है और डिजायरेबल जो है असिस्टेंट वार्डन का आपका किसी भी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 1 साल का अनुभव होना चाहिए और 30 से 45 वर्ष के बीच के कैंडिडेट असिस्टेंट वार्डन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं मशीन मैकेनिक के लिए। डिप्लोमा सर्टिफिकेट आईटीआई एज फिटर आपका डिप्लोमा आईटीआई से होना चाहिए और 3 साल का आपका अनुभव होना चाहिए और 18 से 35 वर्ष के बीच के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। लाइब्रेरी असिस्टेंट असिस्टेंट की बात करें, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, डिप्लोमा और डिग्री लाइब्रेरी साइंस आपका होना चाहिए और 1 वर्ष का जो एटलीस्ट 1 ईयर असिस्टेंस इन एज वेल एज एस्टेब्लिश लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 21 से 30 वर्ष के जो बीच के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। और बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट होता है एलडीसी, आजकल एलडीसी का नाम बदलकर जूनियर असिस्टेंट कर दिया गया है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन की बात है वो +2 आपकी पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से। और टाइपिंग की जो स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपकी स्पीड होनी चाहिए और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए और 18 से 25 वर्ष के बीच के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। और बात करते हैं लैब असिस्टेंट के लिए, +2 पास आपके पास होनी चाहिए और डिप्लोमा सर्टिफिकेट 3 ईयर ड्यूरेशन इन कटिंग एंड टेलरिंग ड्रेस डिजाइन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से। और बात करते हैं एज लिमिट के लिए, 21 से 40 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और बस ड्राइवर के लिए बात करें तो कम से कम आपके पास 10वीं की परीक्षा आपने पास कर रखी होनी चाहिए और हैवी मोटर व्हीकल का आपका लाइसेंस होना चाहिए और कम से कम आपका 2 वर्ष का अनुभव हैवी मोटर व्हीकल चलाने का आपका 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और 21 से 35 वर्ष के बीच के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ की, जो 7 वैकेंसी हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी मल्टीटास्किंग स्टाफ में ही है। इसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास होनी चाहिए केवल, या आपको मैट्रिकुलेशन की परीक्षा यदि आपने पास नहीं कर रखी तो आपकी आईटीआई पास होनी चाहिए। आईटीआई और मैट्रिकुलेशन में से कोई एक यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है तब आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और बात करते हैं एमटीएस के लिए एज लिमिट की, तो 18 से 25 वर्ष के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। और बात करते हैं जो अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन कैसे मिलेगी। जो एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं उन्हें 5 वर्ष की अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी और जो ओबीसी के हैं कैंडिडेट और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इन 18 पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन्हें 3 वर्ष की अतिरिक्त अपर एज लिमिट में छूट प्रदान की जाएगी। और ये भर्ती प्रक्रिया जो है ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया है और आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 4 अगस्त
2020 तक आप ऑनलाइन अपना जो आवेदन है वो सबमिट कर पाएंगे। इसके बाद अपना सबमिट नहीं कर पाएंगे। और बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर भी आपको दिखाई पड़ रही होगी। जो एप्लीकेशन फ़ीस है, जनरल श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं और ओबीसी श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 500 रुपये प्रति एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में आपको देना पड़ेगा। और जो कैंडिडेट एससी, एसटी और पीडब्ल्यू यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और वोमेन कैंडिडेट हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है, यानी उनके कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी। वो फ्री ऑफ कॉस्ट इन फार्मों को आवेदन कर सकते हैं। और बात करते हैं जिस ऑनलाइन लिंक से आपने अप्लाई करना है, आप NIFT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.nift.ac.in/Srinagar/कैरियर पर जाकर आप अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 6 जुलाई 2020 से लेकर 4 अगस्त 2020 के मध्य में ही आप जमा करवा पाएंगे। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको कलर्ड साइज़ की आपको फ़ोटोग्राफ जो कि 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सिग्नेचर अपलोड होंगे। और सर्टिफिकेट आपको PDF फाइल में मैक्सिमम 500 KB के होंगे, आप अपलोड करने पड़ेंगे। और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, मार्कशीट आदि का आपका 5 MB का एक फ़ाइल बनाकर आपको अपलोड करनी पड़ेगी। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का भी आप PDF फाइल के रूप में अपलोड करना है। इसी प्रकार ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप अपनी पूरी एप्लीकेशन जो है वो 4 अगस्त से पहले पहले आप सबमिट कर पाएंगे। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित या इस भर्ती से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें, ताकि हम भी आपको कोई हेल्प कर सकें इस भर्ती को भरने, इस भर्ती के लिए जो एप्लीकेशन आवेदन आपने जमा कराना है उसको भरने के लिए हम भी आपको हेल्प कर पाएंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नए जॉब नोटिफिकेशन के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।